बिन ब्याही माँ, अनमैरिड मदर। गुस्से से भरी आरती माँ के पास पहुंचकर बोली, माँ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। माँ ने कहा, हाँ कहो बेटा, क्या कहना चाहती हो, पर यूँ तो बताओ कि तुम इतने गुस्से में क्यों लग रही हो। माँ, आपकी शादी नहीं हुई है क्या? आप एक बिन ब्याही माँ हो क्या? आरती की बातें सुन रुचि उसका मुंह देखती रह जाती है। आरती फिर कहती है, माँ, आपके चेहरे के उड़े रंग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। ओहो माँ, तो आपके और विनोद अंकल के नाजायज संबंध हैं। इसका मतलब तो यह हुआ कि मैं आपकी नाजायज संतान हूँ। मात्र 16 वर्ष की आरती के शब्द रुचि को अंदर तक घायल कर रहे थे। माँ, क्या आपने मेरे भविष्य के बारे में सोचा कि मेरा क्या होगा? जब ये सब बातें मुझे मालूम पड़ेंगी तो मेरे दिल पर क्या बीतेगी? आपको यह सब करते शर्म भी नहीं आई क्या? मेरे मन में आपके लिए बहुत प्यार था, परंतु अब वहां पर घृणा के ने स्थान ले लिया है। आज तो मुझे माँ शब्द बोलना भी एक गाली जैसा लग रहा है। तभी एक कस के रुचि के गाल पर थप्पड़ मारती है। बस चुप हो जाओ, अब आगे एक शब्द भी नहीं बोलना। तुम जो नफरत की बात कह रही हो, इसके विषय में क्या तुम सच जानती हो? आज तुम्हें माँ शब्द गाली के समान प्रतीत हो रहा है। जब सच्चाई जानोगी तो तुम्हें इसी माँ का स्थान देवी से भी ऊंचा नजर आएगा। विनोद जी आरती को गुस्से में डांटते हुए कहते हैं, नहीं विनोद नहीं, प्लीज आप चुप हो जाओ और यहाँ से अभी चले जाओ, हम बाद में बात करते हैं। रुचि विनोद जी से जाने के लिए अनुग्रह करती है। ओ विनोद अंकल, अच्छा हुआ आप भी आ गए, क्योंकि इस प्रेम कथा में आपकी ही कमी नजर आ रही थी। अपनी प्रेमिका की तरफ से बोलना भी तो जरूरी था किसी का। आरती के मन में नफरत गले तक भरी हुई थी। वह बिना सोचे समझे गुस्से के मारे अनाप शनाप कुछ भी बोले जा रही थी। विनोद जी ने कहा, रुचि, आज मुझे बोलने से मत रोको, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। हमारी बेटी बड़ी और समझदार हो गई है, उसको हर बात अपने, मेरे और तुम्हारे विषय में जानने का हक बनता है। आज मैं यह राज जो तुमने इतने वर्षों से अपने सीने में दबा रखा है, मुझे स्पष्ट करने दो। विनोद जी ने कहा, हमारी आरती बेटा। अपने लिए हमारी बेटा सुनकर और भी आग बबूला हो गई। आरती बेटा, यह सच है कि रुचि मेरी प्रेमिका है। इसके साथ साथ यह भी बिल्कुल सच है कि वो बिन ब्याही माँ है, लेकिन यह सच अधूरा और आधारहीन है। अब तुम सच जानो तब तुम्हें अपने ऊपर घृणा होगी, रुचि के ऊपर नहीं। रुचि और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते थे तथा एक दूसरे से बेइंतहा प्यार भी करते थे। मैं रुचि को अपना अच्छा मित्र तो मानता ही था, परंतु एक अच्छे जीवन साथी के भी सभी गुण उसमें पाता था। रुचि के साथ चलकर मैं अपनी अधूरी जिंदगी में रंग भरना चाहता था। दोनों ही परिवार वालों को कोई आपत्ति नहीं थी, परंतु हम दोनों का यह निर्णय था कि पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, फिर आगे बढ़ेंगे। अपना करियर बनाने में हमको 5 साल लग गए। अब आकर हमने शादी करने का निर्णय लिया, लेकिन किस्मत क्या चाहती है, कहाँ ले जाती है और किस मोड़ पर आकर हमको पटक देगी, यह कोई नहीं जानता है। एक दिन की बात है, मैं और तुम्हारी माँ बातें करते करते भविष्य की प्लानिंग में डूबे रात को काफी दूर तक चले गए। अचानक रुचि के कानों में किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। जब हम दोनों ने अपनी निगाह उस ओर घुमाई तो देखा एक न्यूली बॉर्न बच्चा वहां पर था, जिसको छोटे छोटे कीड़े खा रहे थे। अनगिनत कीड़े उसके ऊपर चल रहे थे। बच्चे के शरीर से खून निकल रहा था। उस बच्चे की इतनी बुरी दशा देखकर रुचि ने उसे अपने दुपट्टे में लपेट लिया और अपने सीने से लगा लिया।
माँ का वात्सल्य और ममता की शीतल छांव पाकर बच्चा एकदम चुप हो गया और लगातार रुचि को देखे जा रहा था। क्या इतना सुनने के बाद समझ पाई कि वह बच्चा कौन था? वो तुम थी आरती, तुम। आरती, तुम्हारे प्यार की अनुभूति ने ही उसे बिन ब्याही माँ का दर्जा दे दिया। वह तो तुम्हें कानूनी तौर पर गोद लेना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वालों को यह पसंद नहीं था। उन्होंने कहा, हम किसी और के पाप को अपने घर में नहीं रख सकते हैं। इसी प्रकार रुचि के घर वालों ने रुचि को भी समझाने का प्रयत्न किया, परंतु समाज के सारे बंधनों की चिंता न कर बेड़ियों को तोड़कर उसने तुम्हें प्राथमिकता दी। मैंने आरती को अनेकों बार समझाया कि मैं इस बच्ची के साथ अपने पिता होने के सारे फर्ज पूरा करूंगा, लेकिन उसकी नजर में वह न तो मेरे साथ पूरा इंसाफ कर पाती और न ही तुम्हारे साथ। माँ की ममता के सामने उसने अपने प्यार को न्यौछावर कर दिया, अपने प्यार को बौना मान लिया। उसने बदनामी की ओढ़नी ओढ़ तुम्हें अपने प्यार के आंचल में लपेट लिया। मैंने भी रुचि को यह वायदा किया कि अब मैं भी किसी दूसरी लड़की से शादी नहीं करूंगा, तथा यह भी कहा कि तुम्हारे साथ हम सफर तो नहीं बन पाऊंगा, परंतु एक दोस्त बनकर पग पग पर साथ निभाऊंगा और तुमको एक पिता की भांति सहयोग करता रहूंगा। आरती, तुम्हारी माँ बहुत स्वाभिमानी है। उसने अपनी ताकत पर ही तुम्हारा पालन पोषण किया है। जीवन में उसने अनेकों समस्याओं का सामना किया, परंतु तुम्हें दुनिया की हर आंधी तूफान से बचाकर रखा। अब तुम मुझे एक सवाल का जवाब दो, क्या कभी तुम्हें अपनी माँ के प्यार में कमी, दोगलापन नजर आया? क्या कभी तुमने अपनी माँ और मेरे बीच कुछ गलत देखा? आरती बेटा, यह बिल्कुल सत्य है कि मैं आज भी तुम्हारी माँ से उतना ही प्यार करता हूँ जितना अपनी स्टूडेंट वाली लाइफ में करता था, लेकिन मेरा प्रेम निश्चल है। माँ और बेटी के प्यार में किसी तीसरे का कोई स्थान नहीं है। आज तुमने मेरे ऊपर इतना अधिक संदेह किया है, इसलिए अब मैं कभी भी इस घर में नहीं आऊंगा। पूरी वास्तविकता जानकर आरती बहुत शर्मिंदा हुई और माफी मांगते हुए बोली, माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे माता पिता जिनकी मैं जिम्मेदारी थी, उन्होंने मुझे त्याग दिया और आपने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर मुझे अनाथ लड़की का पालन किया। मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। आपके प्यार के लिए अगर मैं अपना जीवन भी एक बार नहीं बल्कि कई कई जन्मों तो न्यौछावर कर दूं, तब भी कम है। आप दोनों का त्याग महान है। महान तो क्या, कोई भी दर्जा देना बड़ा कठिन है। आरती ने आगे कहा, हम दोनों यानी माँ और बेटी के प्यार को पिता की कमी थी। क्या आप उसे मुझे अपनी बेटी मानकर पूरा करेंगे? प्लीज पापा। आरती सारी कड़वी बातें भूलकर अपने मम्मी पापा के सीने से लग जाती है। आज बिन ब्याही माँ के अधूरे सपने पूरे हुए और उनका परिवार भी पूर्ण हो गया। रुचि ने फिर कहा, बेटा, तुम मेरी हो, खून से नहीं लेकिन प्यार से, परवरिश से और रिश्ते से। और अगर कभी तुम्हारे मन में कोई सवाल हो, कोई उलझन हो, तो मुझे कहना। हमारा रिश्ता किसी परिभाषा का मोहताज नहीं है, ये बस प्यार और भरोसे की नींव से बना हुआ है, नींव से खड़ा हुआ है।